हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि आप सब ने अपना सीटेट का रिज़ल्ट तो फाइनली देख ही लिया होगा, क्योंकि रिज़ल्ट तो कल ही घोषित कर दिया गया था। मैंने भी अपना रिज़ल्ट देखा। मैं उतनी ज़्यादा लेकिन खुश नहीं हूँ जितनी ज़्यादा मुझे होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छे नंबर लाने की थी और अच्छे टारगेट था मेरा नंबर लाने का, लेकिन उतना ज़्यादा मार्क्स मेरे आए नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा सैड हुई जब मैंने रिज़ल्ट देखा। अब वैसे मुझे कंफर्म मालूम नहीं था कि रिज़ल्ट 3 फ़रवरी को दे ही देगा, लेकिन फिर भी मेरी एक फ्रेंड ने कॉल किया कि रिज़ल्ट घोषित हो चुका है, रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने फिर अपना चेक किया रिज़ल्ट, तो मैं उतना ज़्यादा खुश नहीं हुई जितना ज़्यादा मुझे होना चाहिए था। लेकिन फिर भी फिर क्योंकि मेरी फ्रेंड का मुझसे, जो मेरी क्लासमेट थी, जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, उसका मुझसे, मेरे अकॉर्डिंग उसके 4 नंबर मुझसे ज़्यादा आ गए। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ। लेकिन वो सिंगल है, वो ना ही तो वो मैरिड है और ना ही उसके बच्चे हैं, और मुझ पर तो 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है। और फिर ससुराल में रह कर के पढ़ाई करना, आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिटिकल होता है। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की कि नहीं, इतने नंबर आ गए, बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं उन सभी को कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगी कि जिनका सीटेट क्वालिफाई हो चुका है, और वो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो जिनका नहीं हुआ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड एक साल में 2 बार कंडक्ट करवाता है सीटेट का पेपर। तो जुलाई में आई थिंक फिर से होगा इसका एग्ज़ाम, इसीलिए आप बिल्कुल भी सैड ना हो जिस तरह मैं सैड हूँ। लेकिन खैर, मेरा तो क्वालिफाई हो चुका, अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन यह है कि 2-4 नंबर और आ जाते तो ज़्यादा बेटर था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इतने आ गए, बहुत आ गए। क्योंकि मैं और लोगों से अगर कंपेयर करूं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक मैरिड लाइफ में और एक अनमैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस होती है। ऐसे भी ये क्वालिफाई पेपर है, इसमें अगर आप ओबीसी से हो तो आपको 82 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं क्वालिफाई होने के लिए, और अगर आप जनरल से हो तो आप 90 पे पास हो। तो वैसे मैं ओबीसी में आती हूँ, तो वैसे फिर भी मार्क्स अच्छे अगर हो तो ज़्यादा बेटर होता है। तो इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा सैड थी। फिर मेरे हस्बैंड ने भी समझाने की मुझे बहुत कोशिश की कि नहीं, मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। खैर अब कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, बस डीएसएसबी की प्रिपरेशन में लग जाना है। तो मैंने इससे अगले वाली वीडियो में कहा था कि मैं हिंदी के सब्जेक्ट के लिए लेकर के आऊँगी टॉपिक वाइज, जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं उसमें से मैं रोज़ एक टॉपिक करवाऊँगी। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बिज़ी थी, जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे घर में अभी काम वाम लगा हुआ है। घर में हमारा नया घर बन रहा है, तो इस वजह से थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, तो इस वजह से मैं लेकर के नहीं आई। तो मैं लेकर के आऊँगी आप सबके लिए, शायद वो भी आपके लिए भी हेल्पफुल हो। पेपर 1 में मेरा 99 आया है और पेपर 2 में मेरे 92 नंबर आए हैं। तो फिर भी मैं खुश हूँ इस बात से कि ससुराल में रह कर के मैंने बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के, और वो भी विदाउट बुक्स के, मैंने ऑनलाइन स्टडी करके इतना नंबर लाया। तो ये खुशी की बात है बस, क्योंकि मैं और लोगों से अगर कंपेयर करूं तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक चलिए मिलते हैं मैरिड किसी लाइफ और में वीडियो और में। एक